नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका अध्ययन करेंगे विस्तार से। वैसे संक्षेप में अगर देखा जाए इसका सारांश रूप में, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखूनों को पार्श्विक प्रवृत्ति का बताया है, पशुता की प्रवृत्ति का, यानी नाशक, किसी चीज़ का नाश करने वाला, खत्म करने वाला। अपन पूरे निबंध को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से बच्चे कभी कभी चक्कर में डालने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, यानी कम बुद्धिमान व्यक्ति जो पिता होता है वह बड़ा दयनीय जीव होता है। वो बच्चों को अब क्या समझाए कि मतलब बच्चों ने ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से प्रश्न किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब उसका द्विवेदी जी को तो पता था, परंतु हर एक व्यक्ति को ये थोड़ी है कि हर चीज़ का पता हो। तो अल्पज्ञ पिता होता है वो बड़ा दयनीय जीव होता है, यानी झूठी मोटी की कहानी बच्चों को गढ़ देता है। मेरी छोटी लड़की ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया, यानी उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से प्रश्न कर बैठी बच्ची कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। यानी उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ भी नहीं सोच सके। तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, यानी डांट तो लगाएंगे कि आपके नाखून क्यों बढ़े हुए हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून हैं, वो क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। पर इस बात का पता किसी को भी नहीं है कि ये नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। नाखून होंगे वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज हैं, अपराधी की भांति फिर छूटते हैं, फिर वापस बढ़ने लग जाते हैं और सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं, यानी आखिर ये जो नाखून हैं इतने बेशर्म क्यों हैं। इनको काट देते हैं फिर भी वापस बढ़ जाते हैं, एक मतलब निर्लज व्यक्ति की तरह। कुछ लाख वर्षों की बात है कि जब मनुष्य जंगली था, यानी मनुष्य जंगल में निवास करता था, वन मानुष जैसा था। आप सभी को पता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति वो बंदर से विकसित हुई, तो वो वन मानुष की तरह था। उसे नाखूनों की जरूरत थी। उस समय जंगल में उसको नाखूनों की आवश्यकता थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे, यानी अपने जीवन की रक्षा के लिए नाखून उस समय उसके अस्त्र शस्त्र का काम करते थे, तो बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय असल में देखा जाए तो मनुष्य के पास में और कोई अस्त्र का आविष्कार नहीं किया गया था, सिर्फ नाखूनों से ही और दांतों से ही अपने वो रक्षा करता था जीवन की। दांत भी थे, परंतु दांत वो नाखूनों के बाद उनका स्थान था, क्योंकि पहले तो नाखून होते हैं ना, पहले हाथ बढ़ाया जाता है आदमी का आगे और मुंह बाद में आता है, तो वो दांतों का स्थान बाद में था। उन दिनों उसने जूझना पड़ता था, उन दिनों उसे दूसरे से जूझना पड़ता, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता, यानी उससे टक्कर लेने वाला कोई होता तो उसको पछाड़ना ही पड़ता। नाखून उसके लिए बहुत आवश्यक अंग थे उस जमाने में। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं के सहारा लेने लग गया। फिर मतलब नाखूनों के अलावा भी अनेक वस्तुओं का वो सहारा लेने लग गया, जैसे पत्थर के डेले और पेड़ की डालें काम में लेने लग गया। यानी पत्थर के डेले काम में लेने लग गया और पेड़ की डालें हैं वो भी काम में लेने लग गया। भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। भगवान श्री राम के जो लंका में सेना लेकर के गए थे बंदरों की, उसके उनके पास ऐसे ही अस्त्र थे। उन्हें हड्डियों के भी हथियार बनाए गए थे, उनके लिए हड्डियों के हथियार बनाए थे, मतलब मुनि दधीची के हड्डियों का एक ढांचा तैयार किया गया था। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का राजा वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। इन दधीची मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया था, अपनी हड्डियों को त्याग दिया था अस्त्र बनाने के लिए। वज्र का मतलब कठोर। मनुष्य और आगे बढ़ा, यानी मनुष्य ने थोड़ी और प्रगति की। उसने धातु के हथियार बनाए, फिर बाद में मतलब हड्डियों के बाद में धातु पर आया। उसके बाद में लोहे के शस्त्र और अस्त्र बने थे। वह विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी, यानी देवताओं का जो राजा था उसको मनुष्यों के राजाओं से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, यानी मनुष्यों के पास में लोहे के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। असुरों के पास में अनेक विधाएं थी, अनेक प्रकार की वो कलाएं जानते थे, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे उनके पास। राक्षसों के पास शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी, यानी आर्य जब भारत में आए तो उनके पास में घोड़े भी थे और अस्त्र शस्त्र भी थे। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से आगे बढ़ता गया। नागवंश हारा, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, ये सारे हारते गए। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। अंत में मतलब मनुष्य ने आगे प्रोग्रेस कर ली।
इतिहास आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्धक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीट लिया। यानी आगे से आगे प्रगति करता गया मनुष्य। मतलब लोहे के अस्त्र के बाद में उन्होंने पतीले वाली बंदूक बनाई, फिर कारतूस तोपें बनाई, फिर बम बनाई, फिर बम की वर्षा करने वाले वायुयान बनाए। तो इतिहास है वो आगे से आगे बढ़ता चला गया। ये सबको मालूम है। नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। यानी अब मनुष्य जो नाखूनों को धारण करने वाला मनुष्य है वह अब एटम बम पर भरोसा करके आगे चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, परंतु नाखूनों ने पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले वाले नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। यानी पशु के साथ में तुम एक ही जगह पर विचरण करने वाले और उसके साथ ही चरने वाले। तत्किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून नए काटने के लिए डांटता है। यानी मनुष्य है वो अपने बच्चों को नाखून बड़े देखते ही उसे डांट देता है। किस दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व की बात है कि वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट नहीं करने के लिए डांटता था। यानी जब उसके नाखून रक्षक थे तब तो नाखून बढ़ाने के लिए कहता था, परंतु आज वक्त बदल गया है तो उसके नाखून बढ़ाने काटने के लिए डांटता है कि इसको काट दिया करो। और पहले काटने के लिए यूं डांटता था कि आप इसको बढ़ाओ, यानी मना करता था कि काटने नहीं है। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखूनों को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। यानी नाखून वो अंधे हैं, रोज बढ़ जाते हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को उसकी इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यानी करोड़ों करोड़ों गुना शक्तिशाली अस्त्र वो मिल चुका मनुष्य को। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता, यानी अब नाखून रखना पसंद नहीं करता। उसके भीतर बर्बर युग की कोई अवशेष रह जाए, यानी अब उसके जीवन में कोई बर्बर पुराने युग का कोई भी अवशेष रह जाए, ये उसे सहा नहीं जाए, ऐसे ही है। लेकिन वह कैसे कम कि नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है। यानी मनुष्य की बर्बरता वो घट कहाँ रही है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य ने इतिहास में हिरोशिमा के हत्याकांड पर बार बार थोड़े ही हुआ था। यानी हिरोशिमा का जो हत्याकांड हुआ था वो बार बार थोड़ी हुआ था, एक ही बार तो हुआ था। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य को नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यानी मैं मनुष्य कभी नाखून देखता हूँ तो बहुत ही निराश हो जाता हूँ कि ये उसकी भयंकर पार्श्विक प्रवृत्ति के जीवन प्रतीक है। यानी मनुष्य के नाखूनों किसका प्रतीक बताया गया है, भयंकर पार्श्विक प्रवृत्ति यानी पशु की प्रवृत्ति का बताया है, राक्षसी प्रवृत्ति का बताया है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य की जो पशुता है उसको कितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती है, मतलब नाखूनों की तरफ वो बढ़ती ही जाती है। पहले नाखूनों से बचाव करता था, अब आजकल एटम बम वगैरह शुरू कर दिया है, तो उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है मनुष्य की, मतलब कम नहीं हो रही है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। सुकुमार अच्छे कामों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी जो मनुष्य है वो नाखूनों को जम के संवारता था। यानी आज से 2000 वर्ष पहले ये बात हमको किस ग्रंथ में पता चलती है, वात्स्यायन के कामसूत्र में पता चलती है। ऐसे प्रश्न आरपीएससी उठा लेती है, तो ऐसे प्रश्नों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारतवर्षीय नाखूनों को बहुत ही सजा संवार के रखता था। उसके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। यानी नाखूनों को काटने की जो कला है वो काफ़ी मनोरंजक पूर्ण बताई है। त्रिकोण रूप में काटता, वर्तालुकार रूप में, चंद्राकार रूप में, दंतुल रूप में आदि विविध आकृतियों में नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते हैं। यानी विलासी प्रवृत्ति के जो लोग होते थे वो शौक से इस प्रकार से मतलब त्रिकोण रूप में काटते नाखूनों को, वर्तालुकार रूप में, चंद्राकार रूप में, दंतुल रूप में आदि अनेक डिजाइनों के रूप में यानी अनेक आकृतियों के रूप में नाखूनों को काट लिया करते हैं। यानी विलासी प्रवृत्ति के जो लोग थे उनके ये शौक थे उस जमाने में। उनको सिक्स्थम यानी मोम और अलकतक आलता से यत्नपूर्वक रगड़ करके लाल और चिकना बनाया जाता। नाखूनों को सिक्स्थक यानी मोम से और
अलकतक यानी आलता से बहुत ही सावधानी पूर्वक रगड़ करके लाल और चिकना बनाया यानी सुंदर बनाया जाता। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं, यानी गौड़ प्रदेश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नाखूनों को रखने को पसंद करते हैं, यानी उनकी ऐसी रीति रिवाज था वहाँ पर। और दक्षिण के जो लोग हैं वो छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे, अपनी अपनी रुचि के अनुसार है। देश की भी यानी सब लोगों की अपनी अपनी रुचि होती है। तो पूछ सकता है कि कौन से देश के लोग हैं जो नाखूनों को बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते, तो गौड़ प्रदेश के। और दक्षिणायन के लोग हैं वो छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते हैं। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की, यानी देश की भी और समय की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वर्तियों की ओर नीचे खींचे जाने वाली वस्तुओं और भारतवर्ष के मनुष्योचित बनाया है। ये बात चाहूँ तो भी भूल नहीं सकता, यानी ये बात मैं अगर चाहूँ तो भी भुला नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चय एक मत है कि मानव चित्त की भांति, कि मनुष्य के चित्त यानी मन की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक उसकी आवश्यकता भी रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है, यानी शरीर के भीतर एक ऐसा गुण पैदा हो गया है कि वे वृत्तियाँ अनायास यानी अपने आप ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, यानी नाखून अपने आप बढ़ते हैं, उनको कोई बढ़ाता नहीं है। जैसी उसी प्रकार बालों का बढ़ना यानी केस का बढ़ना, दांत का दोबारा और उठना और तीसरा आना, और पलकों का गिरना यानी पलकें छपछपाना चौथा है। इस प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो मतलब अनायास होती हैं, मनुष्य चाहता नहीं है, फिर भी ये अपने दैनिक जीवन में अपने आप ही अपने शरीर में होती हैं। और असल में सहजात जो वृत्तियां हैं वो अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की मन की और वाक्य अनायास अपने शरीर की मन की और वाक्य यानी वाणी के अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यह कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्तियाँ यानी नाखून बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, यानी पशुत्व के जो चिन्ह हैं वो मनुष्य के भीतर आज भी रह गए हैं, तो नाखून बढ़ाना एक पशुत्व का प्रमाण माना गया, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, यानी मनुष्य पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई भी रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है, यानी अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता की विरोधी है। मेरा मन पूछता है, आगे कहते हैं द्विवेदी जी कि मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किसी ओर बढ़ रहा है, यानी मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, वो पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर, यानी एक तो पशुता की ओर बढ़ रहा है या फिर एक मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या फिर शस्त्र काटने की ओर, यानी एक तो या तो अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या फिर अस्त्रों को नष्ट करने की ओर बढ़ रहा है। मेरी निर्बोध बालिका ने यानी छोटी बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। तो नाखून किसका प्रतीक बताया है? पशुता का। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है, यानी अस्त्र शस्त्र जितने बढ़ रहे हैं किसकी निशानी है? पशुता की निशानी बताइए। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी इंडिपेंडेंस जो शब्द है इंडिपेंडेंस उसका समानार्थक कोई शब्द नहीं है, व्यवहित होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा भी कर रहे थे, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है इंडिपेंडेंस का? स्वाधीनता। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या फिर किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का जो अर्थ है वह अपने ही अधीन रहना, स्वाधीन यानी स्वयं खुद के अधीन। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस होगा इसका मतलब स्वाधीन होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका, यानी भारतवर्ष है वो इंडिपेंडेंस को अनधीनता नहीं कहता है बल्कि स्वाधीनता ही कहता है। उसने अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए
किए हैं, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सभी शब्दों में स्व का बंधन अवश्य है। यानी इन सभी शब्दों में स्व का यानी खुद का बंधन जरूर है। ये क्या संयोग की बात है, या फिर हमारी समूची परंपरा अनजान है, या फिर हमारी समूची परंपरा है वो भी इस बात से अनजान है। मैं हमारी भाषा के द्वारा प्रकट हो रही है, इसमें हमारी भाषा के द्वारा प्रकट हो रही है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है, यानी प्राणी विज्ञान की बात याद आती है। सहजातवर्ती अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजातवर्ती किसे कहा गया है? अनजानी स्मृतियों का। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, यानी अपने देश को सच्चे अर्थों में सुखी और समृद्ध कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, यानी अपने देश का इतिहास है वो बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं के माध्यम से विचार किया गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंच करके अरक्षित छोड़ दिए गए हों, यानी बिना रक्षा के छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी में, यानी अपने भारत देश की परंपरा महिमामयी में, उत्तराधिकारी विपुल है और संस्कार हमारे उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं, यानी ये सारी बातें अपने को खास दिशा के रूप में सोचने के लिए प्रेरणा देती हैं। ये ज़रूरत है कि परिस्थितियाँ बदल गई, ये ज़रूर सही बात है कि परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब उपकरण नए हो गए हैं, संसाधन नए आ गए, उलझनों की मात्रा में भी बहुत बढ़ गई हैं, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। लेकिन मूल समस्याएं ज़्यादा नहीं बदली हैं। भारत चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य को आदर्श नहीं बना सकती है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधितावश के नशे में चूर होकर के अपना सब कुछ खो दें, यानी नई अंधाधुंध के चक्कर में आकर के सब कुछ नष्ट कर दें। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, परंतु सब नए खराब भी नहीं होते। कालिदास ने ठीक ही कहा है कि सारे पुराने हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो सब नए हैं वो भी खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, यानी अच्छा लोग होता है वो दोनों को परख लेता है। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करता है, और जो मूड होते हैं वो दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती है। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी यहाँ पर गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, यानी एक बात उन्होंने ये सोची कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श है, और वह अपने ही बंधनों में अपने आप को बांधना है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निंद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं, यानी भोजन करना, नींद लेना, ये पशु में होते हैं, वही मनुष्य में है, जैसे अन्य प्राणियों में है। लेकिन फिर भी वह पशु से बहुत भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, वह संयम है, यानी मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदनाएं हैं, मन में संवेदनाएं हैं, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये है मनुष्य के स्वयं को उद्भावित बंधन है, यानी ये सारी चीज़ें मनुष्य को पशु से क्या करती हैं? अलग करती हैं। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, यानी झगड़े टंटे होते हैं उसे अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर वह चढ़ दौड़ने वाला अविवेक को बुरा समझता है, और वचन, मन और शरीर से किए गए सत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या फिर वर्ण या समुदाय का धर्म का नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। यानी एक दूसरे की प्रति संवेदना रखना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना, एक दूसरे के प्रति दया भाव रखना, त्याग रखना, ये सारे मनुष्य के गुण धर्म होते हैं। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को
सब वर्णों के समान धर्म में कहा गया है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यानी मनुष्य की मनुष्यता को सबके सुख दुख के साथ देखना ही मनुष्य की मनुष्यता बताया गौतम बुद्ध ने। यह आत्मनिर्मित बंधन है कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यह आत्मनिर्मित यानी एक दूसरे को रिश्ते जो भावनाओं से जुड़े हुए ये ऐसे बंधन हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य, अक्रोधमूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में ये भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून बढ़ने का आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, यानी अज्ञान होता है वो सभी जगह इंसान को पछाड़ देता है। आदमी की सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे, यानी अज्ञानता से लोहा लेने की कमर कसनी चाहिए। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकतें बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि हमारे भीतर है। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है जो मनुष्य के भीतर है। उस श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। पशु की प्रवृत्ति किसे बताया है? उस श्रृंखलता। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, पर गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठ कर के मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है कि जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा, उसी प्रकार उसी की जो पूंछ है वो झड़ जाएगी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन का वह मरण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों की स्वयं परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। यानी मनुष्य की जो नाखून बढ़ते हैं उसे बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और नहीं बढ़ने देना मनुष्य की इच्छा है, अपना आदर्श है। और वृहत्तर जीवन को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा ही अभ्यास है और तब से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मनशास्त्रों से, संचयन और बाह्य उपकरणों से, बाहुल्य से उस तत्व को पा भी सकता है जिसे उसने बड़ा आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अधेय सहजता की वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? मनुष्य ने बढ़ने नहीं देगा। इस प्रकार से अपन ने संपूर्ण जो निबंध है उसका अच्छे से अध्ययन किया। अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।